हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। इतिहास एमसीक्यू बैच के अंतर्गत पिछले क्लास में हमने आपको बाबर और हुमायूं से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को करवा दिए थे। तो आइए फिर आज के इस क्लास में हम लोग उसके आगे चलते हैं और अकबर से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उस अनुवादक का नाम था रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। लेकिन बात ये आ जाती है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद दो व्यक्तियों ने किया था। एक का नाम था आपका फैजी और एक का नाम था वदायूनी। ठीक है, वदायूनी। ये दो व्यक्तियों ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न करा कि 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहाँ का सूबेदार था। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय जो अकबर था पंजाब का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। तो अकबर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे दसवंत, अब्दुल समद और बशावन। ठीक है, ये तीन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, लेकिन कल्याण दास चित्रकार नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है। तो वह होता है 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच होता है। तो एक साइड होती है अकबर की सेना और एक साइड होता है हेमू की सेना। तो अकबर और हेमू के बीच क्या होता है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई होता है, जिसमें अकबर के जो सेनापति थे वह थे बैरम खां और हेमू खुद एक सेनापति था। किसका, तो उस व्यक्ति का नाम था कि आदिल शाह शूर का क्या था, सेनापति था। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर की जीत होती है और हेमू की हार होती है। और यह राजा बनने के बाद अकबर का प्रथम युद्ध होता है। राजा बनने से पहले वह युद्ध में भाग लिया था अपने पिता हुमायूं के साथ, और वह युद्ध था 1555 का मच्छीवाड़ा का युद्ध। लेकिन राजा बनने के बाद यह प्रथम युद्ध था अकबर का। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा गया था अब्दुल फजल के द्वारा। अब्दुल फजल जो अकबर का नौरत्न था उसमें शामिल एक व्यक्ति था जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किया था। यही अबुल फजल जब 1582 ईस्वी में अकबर क्या करता है, दीन ए इलाही की स्थापना करता है, एक नया धर्म बनाता है दीन ए इलाही। तो उस दीन ए इलाही का जो प्रमुख पुरोहित होता है वह अबुल फजल ही होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा किए थे। तो अकबर के नौरत्नों में शामिल टोडरमल क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही 1580 ईस्वी में कौन सी प्रथा लाई थी, तो कर लगाने की दहसाला पद्धति लेके आई थी, इसलिए टोडरमल को दहसाला पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तो टोडरमल किसके दरबार में सेवा दिए थे, तो अकबर के दरबार में सेवा दिए थे। प्रश्न नंबर 7 का रहा है कि अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था।
इसके पहले आपको जानना होगा कि अकबर का जन्म कब होता है। तो अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो अमरकोट के राजा जिनका नाम था बिरसाल, अमरकोट के राजा बिरसाल के दरबार में हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी। इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म होता है। और अकबर जो राजा बनता है, कितना बनता है? राजा बनता है 1556 में। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर क्या बनता है? राजा बनता है। जब अकबर राजा बनता है उस समय उसकी आयु 13 वर्ष ही, अभी 14वां वर्ष चल रहा था किंतु पूरा नहीं हुआ था। तो उस समय अकबर 13 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका था जब वह राजा बना। ये राजा बनता है तो इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? तो पंजाब के कालानौर में, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वह किया था कछवाहा जाति से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना किस सेनापति कौन थे? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। 1576 से पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूं। 1567 में पहले चलिए, 1567 में चलिए। 1567 में अकबर पहली बार मेवाड़ अभियान करता है और उस समय जो मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़ हुआ करती थी। और जब 1567 में अकबर ने आक्रमण किया, अभियान किया मेवाड़ पर, तो उसमें वहां के राजा थे उदय सिंह। लेकिन अकबर ने अपना मेवाड़ अभियान पूरा किए बगैर वापस लौट जाता है और पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1576 में। 1576 में पुनः आक्रमण करता है और उस समय मेवाड़ का जो राजा थे वह थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप कौन थे? तो उदय सिंह के पुत्र थे। अर्थात महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? उदय सिंह नाम था। लेकिन अभी भी यहाँ पे युद्ध समाप्त नहीं होता है और अकबर का मेवाड़ अभियान यहाँ पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो अब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में एक युद्ध होता है जिसका नाम दिया जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे अकबर क्या था? एक मुस्लिम था और इसके सेना का नेतृत्व अर्थात सेनापति का नाम था एक हिंदू नाम जिसका नाम था मान सिंह। ठीक है, तो मुसलमान राजा का सेनापति हिंदू और महाराणा प्रताप क्या थे? हिंदू थे, राजपूत थे। तो इनके सेनापति का नाम था एक मुस्लिम नाम जिसका नाम था हकीम खान। क्या नाम था? हकीम खान। बातें समझ गए होंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? जब दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उस समय अकबर कहाँ था? तो आप कहेंगे पंजाब का सूबेदार था। तो उसी पंजाब के
कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न करें कि तिलवारा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, तिलवारा के युद्ध को जानने से पहले थोड़ा बातें जान लीजिए कि जब अल्पायु अवस्था में, मात्र 13 वर्ष के अवस्था में अकबर राजा बना था, उस समय अकबर का एक संरक्षक नियुक्त किया गया था जिसका नाम था बैरम खां। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। बैरम खां, बैरम खां जात का शिया था, मुसलमान था, लेकिन इसमें भी कैटेगरी होती है, शिया था। लेकिन दिल्ली की अधिकांश जो जनता थी वह सुन्नी थी। ठीक है, सुन्नी थी। अब यही बात लेके साम्राज्य में, राज्य में विवाद हो गया। यह विवाद इतना उग्र हो गया कि अकबर और बैरम खां के बीच, बैरम खां के ईमानदारी से प्रभावित होकर अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि भी दिया था। ठीक है, तो अकबर और बैरम खां के बीच एक युद्ध हो जाता है। कितना में? तो 1560 में होता है। यहाँ ये जीरो आपका हटा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। 1560 में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है तिलवारा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? तिलवारा का युद्ध। इस युद्ध में बैरम खां हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो फिर अकबर बैरम खां के सामने दो शर्तें रखता है। पहला शर्त रखता है, या तो आप किसी दूर राज्य के सूबेदार हो जाएं या फिर आप हज यात्रा पे चले जाएं। तो बैरम खां ने दूसरा वाला चुन लिया, हज यात्रा को चुन लिया। अभी हज यात्रा पे जा रहा था तो गुजरात में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, और इनके पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। सलीमा बेगम से अकबर शादी कर लेता है और अब्दुल रहीम को अपने नौरत्नों में शामिल कर लेता है। ठीक है, और आगे इसी अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि देता है। तो तिलवारा का युद्ध कब होता है? 1560 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह कि बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हमने बताया कि अब्दुल रहीम खाने खाना। कह कि अकबर कब सम्राट बना था? तो जब हुमायूं मरा तो अकबर सम्राट बना। कितना में? 1556 में। चलिए आइए देखिए, दिन ए इलाही। दिन ए इलाही, अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? दिन ए इलाही क्या था? एक नया धर्म था। क्या था? धर्म था। इस धर्म को मानने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं था, लोग अपने स्वेच्छा से मानते थे। इलाही धर्म को मानने वाला मात्र एक हिंदू था जिसका नाम था बीरबल। नाम सुने होंगे, बीरबल। यह अकबर के नौरत्नों में शामिल था। यह अकबर का सलाहकार था, मंत्री था। ठीक है, जिसका बचपन का नाम था या ओरिजिनल नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। जो यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय, आई थिंक मेरा मानना है 1586 ईस्वी के आसपास यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दिन इलाही की स्थापना कब होती है? तो 1582 में होती है, और करने वाला जो राजा होता है वह अकबर होता है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां थी। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न, 17 दो बार हो गया है क्या? नहीं, 16 था। ठीक है, 17। ध्यान दीजिए, कहे कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी, यानी कि अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ पे थी, यानी कि उसकी राजधानी कह सकते हैं कि
कि राजधानी कहां पर थी, तो वह थी दिल्ली। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमने बताया कि अमरकोट के राजा बिरसाल के दरबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। देखिए, मनसबदारी प्रथा का जो जनक है वह अकबर को कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा का जनक अकबर को कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने ही सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। लेकिन बात की जाए सर्वाधिक मनसबदार किसके दरबार में थे, तो सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के दरबार में थे। ठीक है ना। चलिए, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देंगे, फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है और इसी फतेहपुर सीकरी में इसके 4 वर्ष बाद 1975 माफी चाहते हैं, इधर भी 1900 लिख दिए हैं क्या, नहीं इधर सब ठीक, इधर सब ठीक, इधर सब ठीक है, बस यहाँ 1900 लिख दिए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है और इसी फतेहपुर सीकरी में इसके 4 साल बाद 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण होता है। इबादत खाने का, यानी कि इबादत खाना का निर्माण होता है। इबादत खाना क्या होता था, तो सभी धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और अपने धर्म के गुणों को प्रदर्शित करते थे। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस दिन इकट्ठा होते थे, तो ये भी याद रखिएगा, गुरुवार के दिन इकट्ठा होते थे। किस दिन, गुरुवार के दिन, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे। लेकिन बात आगे इतनी बढ़ जाती है कि इबादत खाने को बंद करना पड़ता है और इबादत खाने को अकबर बंद कर देता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना पूछ रहा था, तो 1571 ईस्वी में किसने किया था, बाबर नहीं जी, अकबर कहाँ है, उसके नीचे है, किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने, फिर से कर रहा है कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस शहर में की थी। तभी हमने बता दिया था कि फतेहपुर सीकरी में किया था, जिसकी स्थापना अकबर ने 1571 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और इसी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी है। यह भी प्रश्न पूछता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, कह कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। बुलंद दरवाजा जानने से पहले कुछ बातें हैं जानिए। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान करता है, किंतु गुजरात अभियान जीत के जैसे ही वापस लौट रहा था, गुजरात के जनता ने कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं, हम पे किसी का अधिकार नहीं है, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पुनः जब स्वतंत्र घोषित अपने आप को कर लिए, तो पुनः 1773 ईस्वी में पुनः गुजरात पे आक्रमण करता है अकबर और गुजरात को पूरी तरीके से जीत लेता है। और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही
उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। अर्थात बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम महेश दास भी था, तो वही अकबर के नवरत्नों में शामिल और अकबर का प्रधान मंत्री या फिर सलाहकार। महेश दास किसका नाम था, तो बीरबल का नाम था। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, दस्तूर मेहर जी राणा अकबर ने इन्हीं से सूर्य नमस्कार सीखा था। और हिंदू धर्म के जो पुरोहित थे उनका नाम कुंभन दास और पुरुषोत्तम दास था। तुलसीदास को भी अकबर अपने नवरत्नों में शामिल करना चाहता था, किंतु तुलसीदास ने अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं हुए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 के तरफ। करें कि अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजनामा रूप में किया गया था, तो किस पुस्तक का नाम, पहला ही प्रश्न था, आपको पता होगा कि महाभारत है। आगे करें कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है, तो शेख सलीम चिश्ती से अकबर बहुत प्रभावित था और इन्हीं के प्रभाव से उसने अपने बेटे का नाम सलीम भी रखा था। सलीम भी रखा था, जो आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है, तो जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और शेख सलीम के जो मकबरा है वह कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में है। प्रश्न करा 26 कि अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था, तो अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था, आप सभी को पता है। प्रश्न नंबर 27 का है कि उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान की चेष्टा किया था, तो इनमें से कौन अकबर के शासनकाल में आया था, तो वह आया था राल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा है कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी, तो इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी किसने, तो बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की थी। दहसाला प्रथा यानी कि जो उपज का, क्या कहते हैं उसको, उपज का 10 साल के अनुपात में टैक्स लिया जाता था, उसे कहा जाता था दहसाला पद्धति। और इस दहसाला पद्धति की शुरुआत होती है 1580 में। और ये दहसाला पद्धति कौन लेके आया था, तो इनका वित्त मंत्री टोडरमल। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, स्वीकार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा नहीं यहाँ होगा। ठीक है, एकमात्र हिंदू था, वह कौन था, बीरबल था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है आपसे, करे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत जारी किया था, तो वह सन था, कब का सन था, जब अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 में। 1583 का समय था, 1583 में। 1583 में अकबर क्या करता है, हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करा है कि अकबर के नवरत्नों में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था, तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल भी शामिल था
अकबर भी शामिल था, तानसेन भी शामिल था, ये संगीतकार था, ठीक है, जिसका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, ठीक है। लेकिन तुलसीदास अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। इन्हें ऑफर मिला था नवरत्नों में शामिल होने के लिए, किंतु इन्होंने नवरत्नों में शामिल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया। जजिया कर क्या होता है, तो यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर होता है, जिसकी शुरुआत आपको पता होगा, यदि शुरू से मेरा क्लास देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जजिया कर की शुरुआत किया था अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की और जजिया कर यहां तक आते आते अकबर ने इसको समाप्त किया था। फिर आगे आप जाके पढ़ेंगे ना कि इसको पुनः किसने लगाया, फिर किसने इसको हमेशा के लिए बंद किया। और ये तो बात आप जान गए होंगे कि जजिया, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, पता है ना आप लोगों को। दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। लेकिन जो जनक था इसका, जो इसने शुरुआत किया था, उसने 5 व्यक्तियों पर जजिया कर नहीं लिया था, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, स्त्री और ब्राह्मण पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त करता है। तो जब वह पेटीकोट प्रथा के शासन से मुक्त होता है, यानी कि जब 1560 में बैरम खां युद्ध में हार जाता है, तो उसके बाद से 1560 से 1562 का जो दौर होता है, इस दौर को कहा जाता है पेटीकोट प्रथा, यानी कि पेटीकोट का शासन, या फिर इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है हरमदल का शासन, ठीक है। अब एक किसके नेतृत्व में आके अकबर शासन करता है, तो अपने धायमा माहम अनगा के नेतृत्व में आता है और शासन करता है। लेकिन जैसे ही 1562 में इस पेटीकोट प्रथा से निकलता है, सर्वप्रथम 1562 में क्या करता है, उसने दास प्रथा का अंत कर देता है। 62 में क्या करता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। 63 में जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा जो कर था इसको समाप्त कर देता है। 64 में जजिया कर को भी समाप्त कर देता है, ठीक है ना। तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 का रहा है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल किसका नाम रामतनु पांडे भी था। रामतनु पांडे के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अकबर का संगीतकार तानसेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो अकबर की मृत्यु डायरिया रोग से ग्रसित होने के कारण कितना में हुआ था, 1504 में शायद हुआ था, 4 या 5 में, 1505 में, ठीक है, 1505 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए, अकबर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने आपको करवा दिया। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अभी मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।